क्या आपने कभी सोचा है कि वो महादेव जो कैलाश के वासी है, जो ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है, जो ना आदि है ना अंत, क्या वो कभी मक्का की धरती पर भी पूजे गए होंगे? कहते हैं मक्का में स्थित है एक रहस्यमयी काला पत्थर जिसे दुनिया हजर अल अस्वद के नाम से भी जानती है। पर कुछ मान्यताओं के अनुसार वो कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि शिवलिंग है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई ऐसा दिव्य रहस्य जो अब तक सबसे छिपा हुआ था? आइए आज हम सुनते हैं कैसे शिव भगवान मक्का में कैद हो गए। एक रहस्य, एक आस्था और एक अद्भुत अध्यात्म की यात्रा। यह सिर्फ एक कथा नहीं, यह है वो रहस्य जो जानकर आप भी कह उठेंगे, हर हर महादेव। बहुत पहले की बात है, जब ना कोई धर्म था ना कोई सीमाएं, तब केवल एक ही चेतना थी, सत्य की, शिव की। प्राचीन अरब में उस समय के लोग प्राकृतिक शक्तियों को ही पूजा करते थे, सूर्य, चंद्रमा, वायु और अग्नि। मक्का की भूमि, जो आज इस्लाम धर्म का पवित्र स्थल है, उसके केंद्र में स्थित था एक मंदिर जिसे काबा कहा जाता था। इस मंदिर में 360 मूर्तियां थीं, हर एक किसी न किसी शक्ति का प्रतीक। और उन्हीं में से एक मूर्ति थी जो त्रिनेत्रधारी, जटाजूटधारी, सर्प मालाधारी थी। कहते हैं वो महादेव शिव ही थे। क्या वो महादेव थे? मक्का के काबा के मध्य स्थित है एक दिव्य काले रंग का अंडाकार पत्थर, हजर अल अस्वद। मुसलमान इस पत्थर को आदर से चूमते हैं, उसे पवित्र मानते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यह स्वर्ग से धरती पर उतरा। कुछ विद्वान और शोधकर्ता मानते हैं कि यह एक शिवलिंग हो सकता है, जिसकी आकृति और आकार शिवलिंग से मेल खाते हैं। भारत के कई प्राचीन शास्त्रों और सूफी संतों की कहानियों में भी इस पत्थर का उल्लेख आता है। कुछ विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि हजर अल अस्वद एक प्राचीन शिवलिंग है जो युगों पहले अरब भूमि पर स्थापित किया गया था। परंतु समय बदला, धर्मों का प्रवाह हुआ और शिव वहाँ से अदृश्य हो गए। लेकिन क्या वो सचमुच गायब हुए? एक सूफी संत की कथा आती है, जिन्होंने मक्का में एक ध्यानस्थ एक योगी को देखा था। नंगे पैर, जटाओं से लिपटा शरीर, शांत लेकिन आंखों में ब्रह्मांड का ज्ञान। उस योगी ने ना कुछ मांगा ना कुछ कहा, बस इतना बोला, मैं वही हूँ जो हर युग में रूप में आता है, शिव हूँ मैं। उस संत ने उस जगह को धरती की नाभि कहा और वो स्थान था काबा। क्या ये महज संयोग था या संकेत? कहते हैं इस्लाम का आरंभ नहीं हुआ था तब अरब के लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते थे। हुबल, अल्लात, मन्नात, उज्जा, ऐसी कई देवियों और देवताओं की मूर्तियां थीं। लेकिन एक मूर्ति ऐसी भी थी जिसका रूप भारत के शिव से मेल खाता था। कुछ सूफी संतों की कविताओं में शिव या शव्वा जैसे शब्द मिलते हैं, जो ध्यान, योग और चेतना के प्रतीक है। कहते हैं कई भारतीय योगी भी अरब की भूमि पर ध्यान करते थे, जिन्हें जटाधारी सूफी कहा जाता था। क्या ये संयोग है या फिर शिव का कोई रूप वहाँ सदियों से विद्यमान था? एक सूफी संत के अनुसार, जो मक्का की पवित्र परिक्रमा कर रहे थे, उन्होंने एक कोने में बैठे हुए एक अजीब व्यक्ति को देखा। उसकी जटाएं थी, उनकी आंखें बंद थी, मगर चेहरा शांत था। संत ने पूछा, तू कौन है, यहाँ क्यों बैठा है? उस योगी ने धीरे से आंखें खोली, मुस्कुराया और बोला, मैं शिव हूँ, हर युग में आता हूँ, हर भूमि पर आता हूँ। आज यहाँ हूँ, कल कहीं और का हो जाऊँगा। संत की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, क्या तू खुदा है? योगी ने जवाब दिया, मैं सिर्फ चेतना हूँ, जिसे तुम खुदा कहो, ईश्वर कहो, अल्लाह कहो या शिव कहो। तो सवाल अब यह उठता है, क्या शिव सच में मक्का में कैद हो गए? इसका उत्तर शायद आध्यात्मिक है, ना कि भौतिक। जब इस्लाम का विस्तार हुआ तो मूर्तियों को हटाया गया। शिव की मूर्ति भी समय के साथ विलीन हो गई, लेकिन उनका तत्व, उनका स्मरण कभी नष्ट नहीं हुआ। हजर अल अस्वद, जो आज भी सभी मुस्लिमों के लिए श्रद्धा का केंद्र है, शायद वही शिवलिंग है जो आज भी मौन है मगर उपस्थित है। तो शिव वहाँ से हटे नहीं, बस मौन हो गए।
क्योंकि महादेव कभी कैद नहीं हो सकते, स्वरूप रहित है, निराकार है। हाँ, उनका स्मरण आज भी जीवित है, उस रहस्यमयी पत्थर में, उन सूफी कथाओं में और उन संतों की आंखों में। जहाँ भक्ति है वहाँ शिव है। और शायद मक्का भी कभी एक ऐसी ही धरती थी जहाँ शिव मुस्कुरा कर मौन हो गए। शिव कभी किसी एक धर्म, एक जाति या एक समुदाय के नहीं थे। वो तो आदि योगी हैं, जो धर्मों से परे हैं, जो सूफियों की समाधि में भी है, जो सन्यासियों के मौन में भी है, जो काबा की परिक्रमा में भी है, जो कैलाश की ऊंचाई में भी है। अगर शिव मक्का में है तो यह विवाद नहीं बल्कि सम्मान है, क्योंकि यह बताता है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं होता, वो तो हर दिल में होता है। यह कथा कोई प्रमाण नहीं है, यह एक दृष्टिकोण है, एक श्रद्धा है, एक पुल है दो संस्कृतियों, दो अध्यात्मों के बीच। शिव केवल हिंदू नहीं है, शिव वो ऊर्जा है जो हर जीव में, हर कण में समाई है। और अगर मक्का में उनका अंश है तो यह गर्व की बात है, विवाद की नहीं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।